हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका मैं खैर मकदम करता हूं। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। आप में से ज्यादातर लोगों को खबर मिल भी गई होगी। आपको बता दूं कि जिस तरह से ये मामला सामने आया था और उसको लेकर के अमानतुल्लाह खान के बारे में ये मीडिया ने सबसे ज्यादा एक प्रोपेगेंडा भी फैलाया और पुलिस की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन किए बिना पहले ही मामला पब्लिक डोमेन में चला गया, जिसमें यह कहा गया कि अमानतुल्लाह खान ने किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को यानी एक पीओ को भगाने में मदद की है, धक्का मुक्की की और पुलिस के साथ ये किया वो किया, सारी चीजें जो है सामने आ रही थी, जिसके बाद में एक मीडिया ट्रायल शुरू हो गया, जैसे अमूमन हो भी जाता है। लेकिन क्योंकि अमानत की तरफ से आज वकीलों की एक टीम पेश हुई राउज़ एवेन्यू कोर्ट में, पीएमएलए कोर्ट में, जहां पर बाकायदा सुनवाई की गई और उसके बाद फिर एक कोर्ट ने 24 तारीख तक का ये हुक्म दिया कि अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। मेरे साथ इस वक्त में सीनियर एडवोकेट दिलशाद साहब जुड़ने जा रहे हैं, जो उन वकीलों में से एक थे, टीम के साथ पेश हुए थे। दिलशाद साहब, क्या हुआ है कोर्ट में और किस तरह की अमानतुल्लाह खान को एक राहत दी गई है? देखिए, आज लंच से पहले ही जब बेल एप्लीकेशन पर आर्गूमेंट हुआ तो आईओ साहब को इसमें बुलाया, यानी कि स्टेट को बुलाया और उन्होंने रिप्लाई फाइल किया। उस पर फिर बहस हुई। मेन चीज़ यही थी कि जो 10 तारीख को जो घटना हुई थी, ये कि जो क्राइम ब्रांच से वहाँ उसको पीओ को अरेस्ट करने गए थे, उसी पर सवाल था कि क्या ये सही है कि ये पीओ था। लेकिन उसमें जो उसके केस के जो हालात हैं, जो ऑर्डर शीट्स वगैरह देखी हैं कि 2018 से, यानी कि 4 अप्रैल 2018 में वो पीओ हुआ था, कोर्ट के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है। लेकिन उसके बाद उसकी बेल हो गई थी, एंटीसिपेटरी बेल हो गई थी। शावेज नाम का जो अक्यूज्ड है, जो एक्यूज है वो, हाँ। जिसके ऊपर ये इशू हुआ है, तो उसकी बेल हो गई थी एंटीसिपेटरी। उसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन भी किया है, यानी कि आईओ साहब की नॉलेज में है, आईओ साहब को अटेंड किया है उसने। उसके बाद बेल कंफर्म हुई है। तो वो पीओ नहीं है या है, इस पे ही बहस हो रही थी कोर्ट में। हम लोगों की तरफ से ये बात थी कि सर वो पीओ था नहीं, उसकी बेल हुई भी थी। ये लोग जो पहुंचे थे, इन्हें ये इलीगल तरीके से पहुंचे थे, जो भी मकसद इनका हो। लेकिन वो जो सावेज एक्यूज था, वो रिकॉर्ड के हिसाब से वो पीओ नहीं था। अच्छा, पीओ नहीं था, तो फिर क्यों बिला वजह में एक पीओ है या नहीं है, ये सब बात की चीजें हैं कि एक एक्यूज का मामला और कहाँ अमानतुल्लाह खान जो अभी एमएलए, जिनको मैं कहूँ तो तीसरी मर्तबा एमएलए चुने गए, 2 दिन चुने हुए और उसके बाद फिर ये सारी चीज शुरू हो गई। देखिए, कुछ चीज़ें अंडरस्टूड हैं। जहाँ तक अमानतुल्लाह खान की बात है, पब्लिक पर्सनैलिटी है, पब्लिक के आदमी हैं, जहाँ कहीं ज़रूरत होगी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ उनकी कोई गलती नहीं है। वहाँ जो भी इशू हुआ उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। वो उसे अरेस्ट करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे थे। उसने एक्यूज जो सावेज है, उसने कहा कि सर मैं बेल पे हूँ, मैं आपको कागज़ दिखा दूंगा। तो उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया, उसने खुद भी बताया है। शावेज ने एक शावेज की वीडियो भी जारी हुई है जो मीडिया पर चल रही है। जी, मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। लेकिन अब जो मामला सिर्फ हमारे से मुताल्लिक है, हम लोग जो कोर्ट में पेश हुए थे, उसमें रजत साहब हैं जो मेन आर्गूमेंट इसमें कर रहे थे। सीनियर एडवोकेट रजत जी, हमारे कुलीग हैं, रजत साहब हैं। तो उसमें यही बात थी। जज साहब ने भी बार बार यही सवाल किया प्रोसिक्यूशन से कि आप ये बताइए कि वहाँ जाना उचित था या नहीं था, लीगल था, इलीगल था। उस पर प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई स्पष्ट करने वाला, कोर्ट को जो है सेटिस्फाई करने वाला जो है कोई जवाब नहीं था। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि वो बार बार इंसिडेंट की बात कर रहे थे, अमानतुल्लाह खान की बात करते हैं कि साहब ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। उन्होंने कहा मैं उस पर भी जा नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ कि क्राइम ब्रांच जो गई थी या पुलिस जो गई थी, उनका जाना उचित था, वो लीगल था या नहीं था। इस पर आप जवाब दीजिए। इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। तो कोर्ट ने जो है अमानतुल्लाह खान को रिलीफ दिया है कि भाई इनको आप अरेस्ट नहीं करेंगे। और क्योंकि पुलिस ने एक नोटिस कल घर पे चिपकाया था इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, तो वहाँ आज 5 बजे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए जाएंगे। तो फिलहाल जो है ये रिलीफ है कि उस पर अरेस्ट पे जो है गिरफ्तार उनको नहीं करेंगे। तो कोर्ट ने जो है वो ऑर्डर किया है पुलिस को कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन अमानतुल्लाह खान करेंगे, लेकिन किन हालात में करेंगे, उसके लिए क्या सर्कमस्टांसिस रहेंगे, उसमें ये होगा। हाँ, उसमें ये था कि हमने ये कहा था कि देखिए
कहीं ना कोई इशू बन जाता है जब अमानतुल्लाह खान नाम आता है, तो एटलीस्ट ये हो कि एडवोकेट को अलाउ करें आप। तो जज साहब ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, इसमें कैमरे में जो भी है इंक्वायरी होगी, जो भी अमानतुल्लाह खान से पूछताछ होगी वो कैमरे की उसमें होगी, जहाँ कैमरे लगे होंगे, निगरानी में होगी। ओके। और बल्कि उधर से ये भी था कि इनको एरिया में मना करें साहब, वो कंडीशन लगवा रहे थे उसमें। तो हमारी तरफ से ये बात थी कि मैं रेजिडेंट हूँ वहाँ का, मैं चुनावा हूँ, 4 दिन पहले मैं चुना है मुझे पब्लिक ने, तो मैं कहाँ से ज्वाइन करने के लिए आऊँगा, अपने घर पे ही हूँ मैं। मतलब पुलिस क्या चाह रही थी कि ये जामिया नगर इलाके में नहीं दिखाई दें, ओखला में नहीं दिखे। हाँ, उधर फिर कहाँ जाएंगे? ये तो हमने भी पूछा, आप भी पूछ सकते हैं कि फिर कहाँ जाएंगे जो रेजिडेंट है। अब मुझसे ये कहा जाए कि आप अपने इलाके में नहीं रहेंगे, दूसरे इलाके में रहेंगे और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए जामिया नगर थाने में आएंगे, तो दूसरे इलाके से मैं आऊँगा। तो लेकिन सर आएंगे तो उसी थाने में ना जहाँ पर पुलिस कह रही है रोक लगाई जाए इनके आने पर। ऑब्वियसली उसी थाने में आना है तो मैं अपने घर से आऊँगा, जब मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, पब्लिक है जिसने मुझे चुना है, उनके बीच में ही रहूँगा मैं, उनके बीच में आज भी हूँ मैं कहाँ भागा हूँ, यही कहा हम लोगों ने अमानतुल्लाह खान की तरफ से। तो जज जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने इस मामले को पूरे तरीके से सुनवाई की और पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए, तो ये वक्ती तौर के लिए सही या कहूँ कि कम वक्त के लिए सही 24 तारीख तक के लिए रोक लगाई है गिरफ्तारी पे। आगे क्या उम्मीद नजर आ रही है आपको एडवोकेट दिलशाद साहब? देखिए, जहाँ तक हम लोगों की तरफ से आर्गूमेंट था और जो चीज़ें कोर्ट में दिख रही थी उसमें स्पष्ट ये था कि जो ऑर्डर शीट है उस रिकॉर्ड के हिसाब से दिख रहा है कि ये जब पीओ नहीं है तो पुलिस को जाना नहीं चाहिए था और गए हैं तो वो गलत था। तो उस पर उनकी तरफ से कुछ दलील थी कि हम कुछ आपको कुछ डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, जो भी है, तो कोर्ट ने उनको मौका दिया है। अदरवाइज तो डिसाइड तो एक तरीके से ये आज हो ही गया है। फिर भी जज साहब ने जो है इसमें 24 तारीख तक के लिए इसको पेंडिंग रखा है। 24 तारीख को बहस होगी, फाइनल डिसीजन तब होगा, लेकिन अभी फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा। फाइनल डिसीजन क्या हो सकता है इसके अंदर दिलशाद साहब, जब अगर मान लीजिए कि ये बात साबित हो ही नहीं रही है, ना इस तरह का कोई मामला है कि अमानतुल्लाह वहां पहुंचे या इन्होंने कोई पुलिस की जो कारकर्दगी थी या कार्रवाई थी उसमें कोई बाधा या रोक नहीं डाली, ये बात साबित हो जाती है और वो बंदा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है भी नहीं, तो उस केस में तो फिर इनका कोई मतलब ही नहीं बनता है। देखिए, जहाँ तक 24 तारीख की बात है, जज साहब ने फैसला करना है। मैं अपने उसी आधार पे कह सकता हूँ जो रिकॉर्ड है, तो हम अच्छी उम्मीद करते हैं। जैसे आज कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया है और 24 तारीख को भी हम उम्मीद करेंगे कि फैसला हमारे हक में होगा, क्योंकि वो पीओ है ही नहीं, ये रिकॉर्ड तो उनकी तरफ से है। वो रिकॉर्ड जो है वो खुद, क्योंकि हमने दिया है, अब वो जुडिशियल फाइल जो मेन है वो ला के दिखाएंगे इसको, उसको क्लेरिफाई हो जाएगा कि हमने जो रिकॉर्ड दिया है वो सही है गलत है। तो आज शाम को 5 बजे तक अमानतुल्लाह जाएंगे जामिया नगर थाने? हाँ, बिल्कुल, जहाँ पर वो उनकी जांच में पुलिस की सहयोग करेंगे। हाँ, क्योंकि 5 बजे के लिए नोटिस है आज ज्वाइन करने के लिए, तो 5 बजे ज्वाइन करने जाएंगे, थाने जाएंगे, जामिया नगर थाने। वकील होंगे उनके साथ, आप लोग होंगे? नहीं, उसमें जरूरत नहीं है, कुछ जज साहब ने कहा बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। सीसीटीवी कैमरे होंगे, उसमें आप जो है पूछताछ करेंगे जो भी चीजें हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एडवोकेट दिलशाद साहब हमसे बात करने के लिए। कुल मिलाकर के अमानतुल्लाह खान को एक रिलीफ जरूर मिली है अदालत की तरफ से, और क्योंकि 8 फरवरी को जब चुनाव के नतीजे आए थे तो अमानतुल्लाह एक मर्तबा फिर से ओखला से एमएलए चुने गए, लेकिन 9 तारीख गुजरी नहीं कि 10 तारीख को अमानतुल्लाह के पीछे एक नया विवाद ये पैदा हो गया और पुलिस की तरफ से एफआईआर की गई सरकारी काम में बाधा डालने की, एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी एक क्रिमिनल को भगवाने की, और न जाने क्या क्या। मीडिया ने बाकायदा एक ट्रायल शुरू कर दिया। तमाम हम लोग देख रहे थे मीडिया चैनल्स ने जिस तरीके से इस रिपोर्ट को पेश किया, लेकिन अमानतुल्लाह खान का साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने ना ही किसी पुलिस वालों से कोई बदतमीजी की, ना ही किसी को इस मामले में भगाया है और ना किसी की इस तरह से मदद की। लेकिन क्या कुछ वो सारी चीजें थी अदालत के सामने पेश की गई। पुलिस ने ये भी कहा कोर्ट के सामने कि अमानतुल्लाह खान अपने इलाके में, खास तौर से जामिया नगर वगैरह में, इलाके में, ओखला में नहीं दिखाई देने चाहिए, इन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, इनको प्रतिबद्ध किया जाना चाहिए कि वहां नहीं आए। लेकिन जो इनके काउंसिल्स हैं, वकील हैं, उनकी तरफ से खुले तौर पर यह बात पेश की गई और उन्होंने कहा कि जिस इलाके में विधायक का, जो चुने हुए विधायक है, खुद वो रहते हों, उनका घर वहां पर मौजूद हो, सब कुछ वहां पर है, तो वहां कैसे नहीं जाएंगे और कैसे नहीं रहेंगे। दूसरी बात, अदालत ने इस चीज को भी एक्सेप्ट करते हुए कहा है कि
बाकायदा कैमरों की निगरानी में, सीसीटीवी की मौजूदगी में पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे अमानतुल्लाह। और आज शाम को 5 बजे जामिया नगर थाने में उनको पहुंचना है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दिए हैं पुलिस को कि सब कुछ जो उनका बयान दर्ज किया जाएगा और जो जांच में सहयोग के लिए अमानतुल्लाह को बुलाया जा रहा है उसमें अमानतुल्लाह से जो भी कोई पूछताछ होगी वो कैमरों की निगरानी में होगी और खुले तौर पर कैमरे ही वहां पर सीसीटीवी कैमरे वगैरह ही उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मेंटेन की जाएगी, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो 24 तारीख तक के लिए राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है फिलहाल के लिए। आगे क्या कुछ होगा वो सब अगली तारीख के बाद ही पता लग सकेगा। आप लोग हमारे साथ राउज़ एवेन्यू कोर्ट से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।